तो देखिए, कई सालों से जब भी जेफरी एप्स्टीन का नाम आता है तो जहन में दौलत, ताकत और बेहद खौफनाक अपराधों का एक पूरा जाल सा सामने आता है। और हाल ही में हुआ क्या है कि हजारों पन्नों के अदालती दस्तावेज पब्लिक कर दिए गए हैं और बस ये मामला फिर से सुर्खियों में है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो एप्स्टीन फाइल्स कही जा रही हैं, इनके अंदर असल में है क्या, ये इस पूरी उलझी हुई कहानी के बारे में क्या बताते हैं। अब देखिए, सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये फाइलें आखिर है क्या और क्या नहीं है। मतलब ये कोई सीक्रेट डायरी या किसी साजिश का कोई कच्चा चिट्ठा नहीं है, नहीं। ये असल में एक सिविल केस के ऑफिशियल कोर्ट रिकॉर्ड्स हैं, जिनमें गवाहों के बयान हैं, ईमेल्स हैं और ट्रैवल की डिटेल्स हैं। ये जो दस्तावेज है ना, ये सिर्फ एक आदमी के किए गए गुनाहों के बारे में नहीं बताते, नहीं, उससे कहीं ज्यादा। ये एक बहुत ही सावधानी से बनाए गए एक ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ऑपरेशन की एक बहुत ही डरावनी तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। तो गवाहों के जो बयान सामने आए हैं, वो एक बहुत ही परेशान करने वाले पैटर्न को दिखाते हैं। मतलब ये कोई अचानक हुई घटनाएं नहीं थी, ये एक पूरा सिस्टम था, एक प्रोसेस था जो बार बार दोहराया जाता था। पहले कमजोर लड़कियों को टारगेट करो, फिर उन्हें पैसों का लालच दो और उसके बाद उन्हीं पीड़ितों पर दबाव बनाओ कि वो अपनी दोस्तों को इस जाल में फंसाएं। इसी तरह से ये पूरा नेटवर्क फैलता चला गया। और इस पूरे ऑपरेशन का सेंटर क्या था? एप्स्टीन का अपना प्राइवेट आइलैंड, लिटिल सेंट जेम्स। और ये जो आइलैंड दुनिया से कटा हुआ था, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, इससे जानबूझकर ऐसा बनाया गया था। यहाँ पर उसका पूरा कंट्रोल था, इतना कि पीड़ितों के लिए वहां से बचना लगभग नामुमकिन था। और पुलिस या किसी भी एजेंसी के लिए ये पता लगाना भी बहुत मुश्किल था कि उस आइलैंड पर असल में चल क्या रहा है। अच्छा, अब आते हैं उस वजह पर जिसके लिए ये फाइलें सबसे ज्यादा जानी जाती हैं, और वो है इनमें शामिल बड़े बड़े और पावरफुल नाम। तो चलिए देखते हैं कि कोर्ट के रिकॉर्ड्स इन लोगों के बारे में असल में क्या कहते हैं। शुरुआत करते हैं पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से। कोर्ट में जो फ्लाइट लॉग्स जमा किए गए हैं, उनके मुताबिक ये जो नंबर है 26, इतनी बार उन्होंने एप्स्टीन के प्राइवेट जेट पर सफर किया था। वही जेट जिसे लोलिता एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता था। हाँ, ये बात भी साफ है कि क्लिंटन ने एप्स्टीन के अपराधों के बारे में किसी भी जानकारी होने से हमेशा इनकार किया है। और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये भी ये नहीं बताते कि वो कभी उस प्राइवेट आइलैंड पर गए थे। लेकिन इतनी बार एक साथ सफ़र करना, ये एक ऐसे कनेक्शन की तरफ तो इशारा करता ही है जिस पर जाहिर है बहुत सवाल उठते हैं और बहस होती है। अब जरा एक गवाह का ये बयान सुनिए, ये वाकई चौंकाने वाला है। इसमें ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रू का जिक्र है। फाइलों में आरोप सिर्फ ये नहीं है कि वो एप्स्टीन के यहाँ एक रेगुलर गेस्ट थे, बल्कि ये भी कि वो इस पूरे घिनौने काम में एक एक्टिव पार्टनर थे। प्रिंस एंड्रयू ने भी हमेशा इन आरोपों को नकारा है। हालांकि ये भी सच है कि उन्होंने एक पीड़िता के साथ कोर्ट के बाहर एक सिविल केस सेटल किया था। और यही पैटर्न, आरोप और फिर इनकार, इन फाइल्स में जिक्र किए गए कई दूसरे पावरफुल लोगों के केस में भी बार बार देखने को मिलता है। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती, इसमें और भी कई बड़े नाम हैं, राजनेताओं से लेकर माने जाने साइंटिस्ट तक। और हर एक नाम के साथ सवालों का एक नया सिलसिला शुरू हो जाता है। और लगभग हर मामले में जवाब क्या मिलता है? या तो सीधा इनकार, या फिर ये दावा कि रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल था। देखिए, शायद इन फाइल्स की जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली कहानी है ना, वो सिर्फ इन अपराधों के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि हमारा जो जस्टिस सिस्टम है, उसने शुरुआत में इस मामले पर रिएक्ट कैसे किया। ये जो टाइमलाइन है, ये अपने आप में एक पूरी कहानी कहती है। पहली पुलिस जांच और एप्स्टीन की आखिरी गिरफ्तारी के बीच 10 साल से भी ज्यादा का फासला है। और ये जो गैप है, कई लोगों के लिए ये न्याय में सिर्फ देरी नहीं, बल्कि एक तरह से न्याय का गला घोटने जैसा है। सारा विवाद आकर टिकता है 2008 की उस स्वीट हार्ट डील पर। अब आप देखिए, फेडरल इन्वेस्टिगेटर्स ने जो केस बनाया था, वो था नाबालिगों की तस्करी जैसे संगीन जुर्म का, जिसमें उम्र कैद तक हो सकती थी। लेकिन हुआ क्या? एप्स्टीन ने स्टेट लेवल पर बहुत ही मामूली आरोपों में गुनाह कबूल कर लिया। एक ऐसी डील जिसके बारे में पीड़ितों को कोई खबर तक नहीं थी, और उसे सजा के नाम पर सिर्फ कुछ महीनों की जेल हुई। इन फाइलों में दिए गए बयानों से एक और खतरनाक थ्योरी को बल मिलता है, और वो है ब्लैकमेल की थ्योरी।
गवाहों का ये तक दावा है कि एप्स्टीन के प्रॉपर्टीज में हर जगह खुफिया कैमरे लगे थे। इसका मतलब क्या हुआ कि वो सिर्फ एक शिकारी नहीं था, बल्कि एक मास्टर मैनिपुलेटर था, जो अपने पावरफुल मेहमानों के राज को अपनी सुरक्षा और अपना दबदबा बनाए रखने के लिए इस्तेमाल करता था। तो आखिर में बात यह है कि इन फाइलों के पब्लिक होने से बहुत कुछ सामने तो आया है, लेकिन ये हमें एक बहुत ही गहरे और अनसुलझे सवाल के साथ भी छोड़ जाती हैं। जब मुख्य अपराधी ही दुनिया में नहीं रहा, तो फिर जवाबदेही का क्या होगा? इन डॉक्यूमेंट्स ने अतीत के अंधेरों पर रोशनी तो डाली है, लेकिन न्याय का भविष्य कैसा होगा, ये अभी भी साफ नहीं है।